नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज बाजार दो पार्ट में था। पहला पार्ट ऊपर 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 ऊपर, दूसरा पार्ट अचानक से नीचे। इस बीच में जो सबको दुखदायक लगा वो था ब्रॉडर मार्केट। ब्रॉडर मार्केट सुबह से बिल्कुल नीचे था, प्लेन क्रैश था आज के सेशन में। पोर्टफोलियो लाल थी इन्वेस्टर्स की। आज एकमात्र सहारा था बाजार को आईटी सेक्टर। आज जो कुछ हुआ वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर कल जो हो सकता है उसको शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज अपने ऊपर वाले पार्ट पे पहुंचा। देखो, निफ्टी ने जो तेजी शुरू करी वो तेजी 24,500 तक जाएगी ये नहीं सोचा था, 24,400 तक सोचा था। लेकिन 24,400 जब ब्रेक हो रहा था कल तो लगा 24,500 तक पूरी उम्मीदें हैं। 24,500 तक हम आज आए, इवन 24,530 का हाई लगाया। मैं आपको एक और डेटा बताना चाहूंगा। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती ना, वीकली एक्सपायरी, तो बाजार 24,530 के भी ऊपर जाता, 24,600 तक। 24,600 डू और डाई लेवल हो जाएगा। 24,600 से अगर हम ऊपर निकल गए तो फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू होगी। अभी तक जो हुआ वो भूल जाएंगे, फिर एक और बड़ी जर्नी शुरू होगी। ये जर्नी जाएगी 25,000 तक और इवेंचुअली 25,200 भी दिखेगा आपको। लेकिन जब तक हम 24,400, 500, 600 की रेंज में, इस दायरे में थोड़ा कंसोलिडेशन दिख सकता है। सबसे पहले भारत का बाजार ऊपर गया, स्ट्रेंथ। ऊपर से नीचे आया, एक्सपायरी। कोई परेशानी नहीं थी, एक्सपायरी एकमात्र परेशानी थी। दूसरी बात, आज एशियन मार्केट्स में बड़ा क्रैकडाउन आ गया। तो पहले एशियन मार्केट्स को शेयर करना चाहूंगा। चाहे आप निकाई ले लो, हैंगसेंग ले लो, शंघाई ले लो, कॉस्पी ले लो, ताइवान ले लो, चौतरफा गिरावट थी आज के सेशन में। सबसे पहले निकाई 2.1% डाउन, शंघाई 1.2% डाउन, हैंगसेंग आधा परसेंट नीचे, कॉस्पी 4.9% डाउन, मलेशिया फ्लैट, ताइवान 2.3% डाउन। तो चौतरफा गिरावट थी, बड़ी गिरावट थी। इसने भी प्रेशर बनाया थोड़ा सा, जिसकी वजह से हम नीचे आए जरूर, बट कुछ ज्यादा नहीं। एट द एंड एकदम लास्ट में जो मैं आपसे कहूं तो 24,370, 360 के करीब हम लोग पहुंचे और बंद 24,400 पे हो गए हैं। ये निफ्टी का आज का ट्रेड था। लेकिन प्रॉब्लम थी स्मॉल कैप और मिड कैप में। मिड कैप 0.3% नीचे बंद हुआ है, ये आधा परसेंट नीचे था दोपहर में, तो नीचे से थोड़ी रिकवरी आई है, मैं ये कहूंगा। स्मॉल कैप आधा परसेंट नीचे बंद हुआ है और ये करीब 0.7% डाउन था, यहां भी हल्की रिकवरी है, मैं ये कहूंगा। मार्केट ब्रेथ करीब 997 शेयर्स आज पॉजिटिव थे, जिसके सामने 1935 शेयर्स आज नेगेटिव थे। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा थी, ज्यादा नहीं थी, काफी ज्यादा थी। ये दर्शा रहा है कि पोर्टफोलियो में डेंट था, बड़ा वाला डेंट था। आज के सेशन में एकमात्र सेक्टर था जो चल रहा था, वो था आईटी, करीब 2.43% ऊपर। बाकी मिड कैप, सिलेक्ट और एफएमसीजी तो फ्लैट टू पॉजिटिव थे, बाकी सब नीचे था। स्पेशली रियल एस्टेट 1.58% डाउन, मेटल 1.1% डाउन, एनर्जी, मीडिया, एफएमसीजी, एनर्जी, मीडिया, फार्मा 0.1% नीचे थे। उसके बाद पीएसयू बैंक्स करीब 0.43% डाउन था और निफ्टी बैंक, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू नेगेटिव थे। ये आज के सेक्टर्स थे। आईटी में 12 में से 11 तेजी में थे। विप्रो नेगेटिव था, वो भी तब जब बाजार में आईटी क्षेत्र लीडरशिप में था। आज उसके बावजूद विप्रो नहीं चल पाया, वीक ज्यादा ही दिख रहा है विप्रो। आगे बात करें दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोप में भी आपके लिए मिला जुला कामकाज है। इनफैक्ट लाल ही बोलूंगा मैं, जैसे कि डेक्स 1.2% नीचे है, कैक 1/4% नीचे है और फिटसी में 0.4% की तेजी है। अमेरिका का बाजार भी खुल चुका है। अब हम कल की बात करते हैं, लेकिन पहले आज के स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आज स्टॉक्स जो एक्शन में थे उसमें पहला नाम था ट्रेंड, 12.5% टूटा है। क्वार्टरली अपडेट पसंद नहीं आए। 19% का रेवेन्यू में साल दर साल जंप, बाजार को लग रहा है पुरानी वाली ग्रोथ गायब हो चुकी है। अब 105 के वैल्यूएशन पे अगर 19% की जंप आएगी तो मंजूर नहीं है, शेयर टूट गया। कल्याण ज्वेलर्स, मार्केट को अपडेट पसंद नहीं आए, शेयर टूट गया। बाकी इसी तरीके से आप देखें तो आज काफी स्टॉक्स नीचे थे। कोचिन शिपयार्ड में 5% की गिरावट थी। ओएफएस ओपन हो चुका है 1400 रुपए के भाव पे। आज नॉन रिटेल के लिए ओपन था, कल रिटेल के लिए ऊपर है। अब इंपॉर्टेंट नोट,
1400 के पास खरीदना है स्टॉक को, परसों ही ऊपर चला जाएगा ऐसा मेरा मानना है। ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, आरआर कावेल, बायोकॉन, ये कुछ और स्टॉक्स थे जिनमें बड़ी तेज गिरावट देखने को मिली आज। बाकी आज शेयर बाजार से रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि बीएससी, एमसीएक्स, ग्रो, एंजल वन, इन सब में भी गिरावट थी। अब आते हैं कल के लिए। अमेरिका का बाजार आज कैसा दिख रहा है? अभी शुरुआत हुई है, नैस्डैक परेशान है, तो एआई सेमीकंडक्टर वाली सारी थीम गिरी है। ताइवान ले लो, जापान ले लो, कोरिया ले लो, और अब नैस्डैक भी ले लो। नैस्डैक 1.4% डाउन दिख रहा है इस समय। डाउ में हालांकि फ्लैटिश नेगेटिविटी है, S&P 500 आधा % नीचे है और रसल 2000 करीब 1% नीचे है। कच्चे तेल में भी उछाल आता हुआ दिखा है, $73.7 प्रति बैरल पे कच्चा तेल पहुंचा है। कुछ खबरें हैं, ईरानियन अटैक ऑन शिप्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बाद कच्चे तेल में 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड और सिल्वर में गिरावट दिख रही है आपको, फ्लैटिश टाइप गिरावट है, कोई खास गिरावट नहीं है। कल के लिए निफ्टी को डिस्कस करूं तो देखो डेटा बनेगा फ्रेश। 24,200 से 24,400 की बड़ी रेंज है, 24,500, अभी 24,400 भी खड़े हैं, तो एकदम रेंज के अपर पार्ट पे है क्या? अभी के लिए रेंज का अपर पार्ट 24,500 है, तो आप ये मान लीजिए 24,200, 24,500 ये रेंज हो सकता है। मैं बड़ी रेंज बता रहा हूं लेकिन यही है, इससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। बाकी 24,300 पे आपको छोटा सपोर्ट मानना है तो मान सकते हो। आज का डेटा डिस्कस करने योग्य नहीं है। कैश मार्केट में 393 करोड़ की छोटी बाइंग FIIs की और DIs की 383 करोड़ की सेलिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 390 करोड़ का खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1133 करोड़ का। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।